नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुक्का सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है लेड चैम्बर प्रोसेस या स्विस कच्छ विधि। यह टॉपिक यूपी बोर्ड में क्लास 12th में है तथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियां। सल्फ्यूरिक अम्ल औद्योगिक स्तर पर दो विधियों द्वारा बनाया जाता है। पहला है स्विस कच्छ विधि, लेड चैम्बर मेथड, और दूसरा संपर्क विधि, कांटेक्ट प्रोसेस। तो इसमें स्विस कच्छ विधि और संपर्क विधि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप स्विस कच्छ विधि देखेंगे। स्विस कच्छ विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, मुख्य जो सिद्धांत है उसको पहले देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है NO उत्प्रेरक, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन है 2SO2 plus O2 gives 2SO3 in presence of NO कैटलिस्ट। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के संपर्क में सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। SO3 plus H2O gives H2SO4। अब स्विस कच्छ विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण को हम 6 चरणों में समझते हैं। सबसे पहला है पाइराइट बर्नर, दूसरा धूल कच्छ डस्ट चैम्बर, तीसरा नाइटर पात्र नाइटर पॉट, चौथा ग्लोबल टावर, पांचवा स्विस कच्छ जो सबसे महत्वपूर्ण कच्छ है। इस कच्छ के नाम पर ही पूरी विधि का नाम पड़ा हुआ है, स्विस कच्छ विधि। तो स्विस कच्छ या लेड चैम्बर ये पांचवा है, और छठवां है गैलुसैक टावर। इस पांचों कच्छों के नाम आप याद रखेंगे। पहला पाइराइट बर्नर, दूसरा धूल कच्छ, तीसरा नाइटर पात्र, चौथा ग्लोबल टावर, पांचवा लेड चैम्बर या स्विस कच्छ, और छठवां गैलुसैक टावर। इस विधि में फिर से ध्यान देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले बनाएगा, और फिर ये बना हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। अब इस विधि को डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट है पाइराइट बर्नर। सर्वप्रथम पाइराइट बर्नर में सल्फर अथवा आयरन पाइराइट के राड को वायु के आधिक्य में ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ही अधिकता में लेंगे और वो सल्फर या आयरन पाइराइट के राड को जलाता है। इसके रिएक्शन को, जो आसान रिएक्शन है, H+O2 gives SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर आप आयरन पाइराइट लेते हैं 4FeS2 plus 11O2 gives 2Fe2O3 plus 8SO2। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो ये पाइराइट बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। चूंकि वायु अधिकता में रखते हैं तो पाइराइट बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है। चूंकि ये गैसीय मिश्रण धूल युक्त होता है, इसमें धूल की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, तो इसको अगले कक्ष धूल कक्ष में भेजते हैं, डस्ट चैम्बर, जहां भाप प्रवाहित किया जाता है। स्टीम भाप की उपस्थिति में धूल के कण भाप के संपर्क में आने से भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह धूल की अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। इसके बाद SO2 और O2 के गैसीय मिश्रण को नाइटर पात्र में भेजते हैं। नाइटर पात्र में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, जो इस विधि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। नाइटर पात्र में एक बड़े से कढ़ाई में सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं। इनकी परस्पर रासायनिक अभिक्रिया से पहले नाइट्रिक अम्ल बनता है। 2NaNO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2HNO3 और
ये जो नाइट्रिक अम्ल बनता है ये उच्च ताप पर अपघटित होता है 4HNO3 ऑन हीटिंग, गर्म करने से, क्योंकि यहाँ गर्म किया जाता है लोहे की कढ़ाई में, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, तो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्राप्त होता है और 4HNO3 ऑन हीटिंग गिव्स 4NO प्लस 2H2O प्लस 3O2। तो इन दो अभिक्रियाओं के आधार पर बना हुआ नाइट्रिक एसिड अपघटित होता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 और NO प्राप्त होते हैं। यहां पर नाइट्रल पात्र में पहले से धूलकण से आने वाले SO2 और O2 के साथ नाइट्रोजन के ये दो ऑक्साइड NO2 और NO भी आ जाते हैं। अब चौथा कक्ष है ग्लोबल टावर। समझने के हिसाब से इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट कक्ष यही है, जिसको आप ध्यान से समझेंगे। ग्लोबल टावर एक अम्लरोधक ईंट का बना हुआ ऊंचा स्तंभ है, ऊंचा टावर होता है, 30 फीट तक उसकी ऊंचाई होती है। इसके भीतर अम्लरोधक स्टोन पत्थर, फ्लिंट के पत्थर भरे होते हैं। ऊपर से शीर्ष कक्ष से लेड चैम्बर से प्राप्त H2SO4 टपकता है और नीचे से नाइट्रल पात्र से NO2, NO, SO2 और O2 के गर्म गैसीय मिश्रण प्रवेश करते हैं। ग्लोबल टावर के 4 मुख्य कार्य हैं। पहला कि नाइट्रल पात्र से आने वाले गर्म गैसीय मिश्रण को ठंडा करके इसका ताप 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है। जिसका ताप बहुत ज्यादा है वो घटकर 50 से 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ग्लोबल टावर का पहला कार्य ये है कि नाइट्रल पात्र से आने वाले गर्म गैसीय मिश्रण को ठंडा करके 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ताप कर देता है। दूसरा कार्य है कि इसमें अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण भी होता है। यहाँ SO2 प्लस NO2 प्लस H2O gives H2SO4 प्लस NO। तो यहां पर अल्प मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनाते हैं। तीसरा, यह जो लास्ट कक्ष है गैल्यूसैक टावर, यहां से नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, उसको इसमें प्रवेश कराते हैं। तो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनेगा उसको भी इस कक्ष में भेजते हैं ग्लोबल टावर में। ग्लोबल टावर में शीर्ष कक्ष से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता है, साथ में नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट जो गैल्यूसैक टावर में देखेंगे बनेगा, वो इस कक्ष में आकर H2O से विक्रिया करके पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस NO प्लस NO2 तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। और चौथा कार्य है इस टावर का कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो शीर्ष कक्ष से प्राप्त है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको कुछ हद तक सांद्रित किया जाता है। इस कक्ष में शीर्ष कक्ष से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण होता है और यहीं से ठंडा करके सल्फ्यूरिक अम्ल को निकास द्वार से बाहर भी निकाला जाता है। क्योंकि ये औद्योगिक विधि है, लार्ज अमाउंट में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होना है, तो इसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल जब आवश्यकता होगी निकालते रहते हैं और इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल को गैल्यूसैक टावर के ऊपरी भाग से टपकाते हैं और यहां से जो बचे हुए NO, NO2, SO2 और ऑक्सीजन की जो गैसीय मिश्रण है अब ठंडा हो चुका है, उसको हम शीर्ष कक्ष में भेजते हैं। शीर्ष कक्ष सबसे प्रमुख कक्ष है। शीर्ष कक्ष लकड़ी के फ्रेम पर आधारित शीशे का एक घनाकार कक्ष होता है जिसका आयतन 50,000 घन फीट के आसपास होता है और यह 3 के सेट में लगाया जाता है। जैसे इस चित्र में केवल एक दिखाया गया है शीर्ष कक्ष, ये एक नौ पर 3 शीर्ष कक्ष होते हैं। शीर्ष कक्ष में ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता है और नीचे से ग्लोबल टावर से प्राप्त SO2, O2, NO और NO2 का गैसीय मिश्रण प्रवेश कराते हैं। इस कक्ष में
NO उत्प्रेरक के उपस्थिति में पहले सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो जल गिर रहा है फव्वारिक रूप में उससे अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है और इस कक्ष से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ग्लोबल टावर में भेजते हैं जहां ऊपर से टपकता रहता है और जो अप्रयुक्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड है NO और NO2 उसको हम गैलुसाक टावर के निचले भाग से प्रवेश कराते हैं। लास्ट कक्ष है गैलुसाक टावर। गैलुसाक टावर में ऊपर से ग्लोबल टावर से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है। ये भी ग्लोबल टावर के भांति एक ऊंचा स्तंभ है जिसके बीच में फ्लिंट जैसे अम्लरोधक पदार्थ भरे होते हैं। यहाँ ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है और नीचे से नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहुंचते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 H2SO4 से अभिक्रिया करके नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है 2NaNOHSO4 प्लस H2। तो इस तरह से यहां पर नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जिसे पुनः ग्लोबल टावर में भेज दिया जाता है। तो ग्लोबल टावर में ये आप देख रहे हो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः जल से विक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता रहता है। इस तरह से लगातार ये तीनों कक्ष में बाद वाले तीनों कक्ष में चक्रीय रूप से पदार्थ एक दूसरे में घूमते रहते हैं और ग्लोबल टावर के निचले भाग से सल्फ्यूरिक अम्ल को निकाला जाता है। इस विधि को एक बार फिर ध्यान से समझेंगे। सिस कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण को निम्न 6 चरणों में समझा जा सकता है। पहला कक्ष है पाइराइट बर्नर। सर्वप्रथम पाइराइट बर्नर में सल्फर अथवा आयरन पाइराइड के क्षण को हम ऑक्सीजन के आधिक्य में वायु से प्राप्त ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड या आयरन पाइराइड ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है जिसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। तो इस तरह से पाइराइट बर्नर से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है जो धूल युक्त होता है जिसमें धूल की अशुद्धियां होती हैं। तो उसको दूसरे कक्ष धूल कक्ष में भेजते हैं। तो दूसरा कक्ष धूल कक्ष है। पाइराइट बर्नर से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के धूल युक्त गैसीय मिश्रण को धूल कक्ष में भेजते हैं जहां भाप प्रवाहित होता रहता है। भाप के संपर्क में धूल के कण भारी होकर अवक्षेपित हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार SO2 और O2 का धूल रहित गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा कक्ष है नाइटर पात्र जहां एक कढ़ाई में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 और NO प्राप्त होते हैं जो इस विधि में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब चौथा महत्वपूर्ण कक्ष ग्लोबल टावर। ग्लोबल टावर अम्लरोधक ईंट का बना एक ऊंचा स्तंभ होता है जिसके ऊपर से शीर्ष कक्ष से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है और निचले भाग से नाइटर पात्र से जो SO2, O2, NO और NO2 के गर्म गैसीय मिश्रण है उसको प्रवेश कराते हैं। ग्लोबल टावर के 4 मुख्य कार्य हैं। पहला, ये नाइटर पात्र से आने वाले गर्म गैसीय मिश्रण को ठंडा करके 50 से 80 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ला देता है। दूसरा, इस कक्ष में SO2, NO2 और H2O आपस में विक्रिया करके अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। तीसरा, गैलुसाक टावर से प्राप्त नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ जल से विक्रिया करके पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और विधि के लिए NO और NO2 उत्प्रेरक उपलब्ध कराता है। और चौथा, शीर्ष कक्ष से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण होता है। तो चौथा कार्य यहाँ अम्ल का सांद्रण भी होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला कक्ष है शीर्ष कक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण कक्ष है जिसके नाम पर पूरे विधि का ही नाम है शीर्ष कक्ष विधि। तो शीर्ष कक्ष शीशे का एक घनाकार कक्ष होता है जो लकड़ी के फ्रेम पर आधारित होता है। इसका आयतन लगभग 50,000 घन फीट तक होता है। इसमें ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता है और निचले भाग में ग्लोबल टावर से प्राप्त SO2, O2 और
NO और NO2 नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइडों का मिश्रण प्रवेश कराते हैं। यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, जो जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को निकास नली की सहायता से पुनः ग्लोबल टावर में ऊपर से गिराते हैं और शेष नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है NO और NO2 उनको गैलूसैक टावर में भेजते हैं। गैलूसैक टावर लास्ट कक्ष है इस विधि का और ये ग्लोबल टावर की भांति ऊंचा स्तंभ है जिसके ऊपर से ग्लोबल टावर से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है और निचले भाग से शीर्ष कक्ष से प्राप्त NO और NO2 गैस प्रवेश करता है। इस कक्ष में NO NO2 ग्लोबल टावर से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल जो ऊपर से टपक रहा है इस कक्ष में उससे अभिक्रिया करके नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है, जो ग्लोबल टावर में पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस विधि में लगातार सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होते रहता है और इस प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल को या बने हुए सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्लोबल टावर के निचले भाग में स्थित निकास द्वार से लगातार बाहर निकालते रहते हैं। Thanks for watching this channel Sukha Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.